पूर्वोत्तर भारत का दिल असम, इसके समृद्ध संस्कृति और इतिहास की जड़ें जाती है शिवसागर तक। एक समय में रंगपुर नाम से जाना जाने वाला शिवसागर अहोम साम्राज्य की राजधानी रहा है। 13वीं सदी में चुकाफा के नेतृत्व में टाई लोगों ने यहाँ एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी। लगभग 600 वर्षों तक अहोम राजाओं ने इस धरती को शासन, कला और संस्कृति से समृद्ध किया। शिवदोल, रंगघर और तलातल घर जैसे स्मारक आज भी इस स्वर्णिम युग की गवाही देते हैं। यह सिर्फ एक शहर नहीं, असम के इतिहास का उन्मत्त स्थल है। मेरा यात्रा शुरू होता है मेरे होम टाउन कोकराझार से। मैं अपना बैकपैक करके लोकल ट्रांसपोर्ट से मैं पहुंच जाता हूं कोकराझार रेलवे स्टेशन। कोकराझार रेलवे स्टेशन से मैं ट्रेन पकड़कर पहुंच जाता हूं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से मैं नागालैंड एक्सप्रेस पकड़ के पूरी रात जर्नी करने के बाद पहुंच जाता हूं द सिटी ऑफ अहोम हिस्ट्री शिवसागर टाउन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम पहुंच चुके हैं असम के एक ऐतिहासिक और बहुत ही खूबसूरत शहर जिसका नाम है शिवसागर। और आज यहाँ पर हम 2 दिनों के लिए रहेंगे और 2 दिनों में हम यहाँ के खास जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जहाँ इतिहास की कई कहानियाँ छिपी हुई है। शिवसागर में आज हम अपना दिन का शुरुआत करते हैं देवों के देव महादेव शिव जी का दर्शन के साथ। शिवदोल या शिव मंदिर, जो कि अहोम मंदिर वास्तुकला में निर्मित है, इसका केंद्रीय शिखर भारत में किसी भी शिव मंदिर के शिखरों में से सबसे ऊंचा माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 104 फीट है। यह मंदिर पत्थर और ईंटों से बना है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की स्थापना की गई है। गर्भगृह से एक छोटा कक्ष, जिसे अंतराल कहा जाता है, जुड़ा हुआ है। इसकी छत 2 छाला शैली में बनी है, जो असम के पारंपरिक झोपड़ियों के समान होती है। अंतराल आगे एक खुला सभा स्थल से जुड़ा हुआ होता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवी दुर्गा की अनूठी मूर्तियां दिखाई देती है। यह ब्राह्मणीय हिंदू संस्कृति और शक्तिवाद संप्रदाय का सामंजस्यपूर्ण समावेश दर्शाता है, जिसे अहोम राजवंश ने अपने राज्य में धार्मिक आस्था के रूप में अपनाया था। इस मंदिर को 18वीं शताब्दी में स्वर्गदेव शिव सिंह के पत्नी रानी अंबिका ने बनवाया था। शिवदोल के आसपास में 2 उपमंदिर स्थित है, विष्णुदोल और देवीदोल, जो आकार व शैली में शिवदोल के समान है। देवीदोल, जिसे जयदोल भी कहा जाता है, देवी दुर्गा का मंदिर है। दुर्गा मंदिर के शिखर को ऊर्ध्व दिशा में तरंगित रूप में डिजाइन किया गया है। शिवदोल के बगल में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं विष्णुदोल है, और यहाँ पे श्री कृष्ण जी को यानी विष्णु जी को समर्पित विष्णुदोल है। विष्णुदोल भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु मंदिर का शिखर हनीकॉम्ब डिजाइन में बना है, जिसमें सजावटी जाल जैसा आकृति है। अभी हम हैं शिवसागर तालाब के पास, और इसे स्थानीय लोग बोर पुकुरी भी कहते हैं। और मेरे पीछे शिवदोल है। शिवदोल के ठीक पीछे ही ये शिवसागर तालाब है। आज गर्मी भी बहुत है। और आइसक्रीम अभी मैं आया था असम टाई म्यूज़ियम पर शिवसागर की, लेकिन ये अभी बंद पड़ा है, शायद कोई काम चल रहा है। और ये गेट भी लगा हुआ है, इसको देखना अभी पॉसिबल नहीं हुआ। चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। अभी हम जा रहे हैं तलातल घर की ओर, जो कि शिवसागर टाउन से महज 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब चलते हैं तलातल घर की ओर।
तो अभी हम जा रहे हैं गोला घर के अंदर। गोला घर को आश्रम शासक द्वारा बारूद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गोला घर के अंदर वायु संचार के लिए काफ़ी सारे ऐसे छेद बनाए गए हैं। कई सारे छेद हैं जहाँ से हवा अंदर जा सकता है। और इसका मोटाई देखिए, कितना मोटा ये दीवार है। अभी हम हैं तलातल घर के सामने। ये है मेन गेट। ये है तलातल घर का ऊपर का हिस्सा। यहाँ मेन गेट से सीढ़ी से होकर यहाँ ऊपर आ सकते हैं हम। ऊपर भी कुछ रूम्स वगैरह है। चलिए देखते हैं क्या है इन रूम के अंदर, फिर हम नीचे जाएंगे। अभी हम हैं अंदर। ऊपर जो छत है, छत के ऊपर ये कमरा बना हुआ है। तलातल घर का निर्माण 18वीं सदी में आहोम शासक राजेश्वर सिंह ने करवाया था। यह भवन एक विशाल 7 मंजिलीय इमारत है, जिसमें से 3 तल भूमिगत अदृश्य है और 4 तल भूमि के ऊपर है। तलातल का अर्थ होता है सबसे निचला तल। यह नाम इस महल के भूमिगत हिस्सों के कारण पड़ा है, जो सुरक्षा और युद्ध रणनीति के लिए बनाए गए थे। यह इमारत ईंटों और चूनों के मिश्रण से निर्मित है, जिसे आहोम काल में चावल के आटे और एग व्हाइट जैसी सामग्री से तैयार किया जाता था। तलातल घर का ऊपरी भाग कभी एक राजसी महलों के रूप में उपयोग किया जाता था, जिसमें दरबार, आवासीय कक्ष और पूजा स्थल हुआ करते थे। इसमें सीढ़ियां, गलियारे और खिड़कियां इस ढंग से डिजाइन की गई थी कि गर्मियों में शीतलता और सर्दियों में गर्मी बनी रहे। इस महल में 2 प्रसिद्ध गुप्त सुरंग थी। एक सुरंग गरगांव पैलेस और दूसरी नीमती तक जाती थी। इनका प्रयोग संकट के समय राजाओं को गुप्त पलायन के लिए किया जाता था। 3 भूमिगत तल पूरी तरह से सुरक्षा, शस्त्र भंडार और आपातकालीन आश्रय के रूप में प्रयोग होते थे। आज के समय में केवल महल के ऊपरी 4 तल ही दर्शकों के लिए खुले हैं। भूमिगत स्तर सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए गए हैं। यह आहोम साम्राज्य की वास्तुशिल्प कौशल, सैन्य चातुर्य और प्रशासनिक प्रबंध का सजीव उदाहरण है। चलते चलते हम आ पहुंचे हैं उत्तरन जादूगर, जो कि तलातल घर से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। अभी मैं पहुंचा हुआ जयसागर, जिसको स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने 1697 में अपने माता जयमती की याद में बनाया था। इसको बनाने में 45 दिन का समय लगा था और ये तालाब तलातल घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं रोंगघर, जिसको एशिया का सबसे पुराने एम्पी थिएटर कहा जाता है।
रंगघर असम का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीक है, जिसे आहूम साम्राज्य की स्थापत्य कला और उनकी समृद्ध विरासत का जीवित उदाहरण माना जाता है। इसे भारत का पहला एम्फीथिएटर यानी खुला रंगमंच भी कहा जाता है। इसका निर्माण 18वीं सदी के मध्य में स्वर्गदेव प्रमोद सिंह के शासनकाल में करवाया गया था। रंगघर 2 मंजिला अंडे आकार संरचना है, जो मुख्य रूप से ईंटों और चूना पत्थर से निर्मित है। इस इमारत की ईंटों को जोड़ने के लिए पारंपरिक चूना और चिपचिपे पदार्थों के साथ साथ चावल के आटे और अंडे की सफेदी का उपयोग किया गया था, जिससे ये अधिक मजबूत और टिकाऊ बनती है। इसकी छत की बनावट असम की पारंपरिक नाव के उल्टे आकार की है, जो इस क्षेत्र की वास्तुशिल्पीय समझ और नवाचार को दर्शाती है। अभी मैं हूँ रंगघर के ऊपर और यहाँ से राजा महाराजा लोग जो आहूम स्वर्गदेव थे, और यहाँ से पूरा जो यहाँ पे युद्ध कला हो या फिर कोई भी क्रीड़ा हो, यहाँ से वो देख के आनंद उठाते थे। तो इसीलिए इसको रंगघर कहा जाता है, क्योंकि रंग का मतलब है आनंद लेना। यहाँ से जो व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत है। रंगघर का प्रयोग प्रमुख रूप से राजसी खेलों, विशेषकर भैंसों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई और अन्य पारंपरिक खेलों को देखने के लिए किया जाता था। इसमें बैठकर आहूम राजा और रानियां एवं उनके दरबारी इन आयोजनों का आनंद लिया करते थे। ऊपरी मंजिल में बैठने के लिए समुचित व्यवस्था थी, जहां से मैदान में हो रहे खेलों और आयोजनों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। रंगघर सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि यह आहूम कला की संस्कृति, गतिविधियों और मनोरंजन की परंपराओं का प्रतीक है। यह उस युग का सामाजिक और राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। अभी रंगघर के ग्राउंड में बैठा हूँ, काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है। इसकी भव्यता और ऐतिहासिकता इसे असम की शान बनाती है। यह है पुराना दिखो पुल, जिसे ब्रिटिश ने 1935 में बनाया था। इसकी विशेषता इसके मध्य में स्थित एक उठने वाला भाग है, जिसे दिखो नदी से होकर जाने वाले जहाजों और नावों को पार करने की सुविधा देने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि अभी ये उठने वाला प्रणाली काम नहीं करती। तो ये है शिवसागर, संस्कृति और कला से भरपूर। नाइट व्यू ऑफ बोरफुकरी, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी। आज है हमारा डे 2 और हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं चौराईदेव मैदान के लिए, जो शिवसागर टाउन से महज 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अभी मैं जा रहा हूँ शिवसागर जिले का सबसे फेमस प्लेस, जिसे यूनेस्को के द्वारा द वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया गया है, चौराईदेव में स्थित चौराईदेव मैदान, जिसको इजिप्ट की पिरामिड की आर्किटेक्चर के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर भी बहुत फेमस है। चौराईदेव मैदान आहूम राजाओं का प्रथम राजधानी स्थल था और आज ये आहूम राजाओं की पिरामिड जैसी समाधियों के लिए प्रसिद्ध है। मैदान मतलब यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे बना हुआ है। चौराईदेव की स्थापना 13वीं शताब्दी में आहूम वंश के पहले राजा चावलुंग चुकाफा ने की थी। चारों तरफ पहाड़ है और इन्हीं में समाधि है आहूम राजा महाराजा रानियों का, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज किया गया है। मैदान का अर्थ है समाधि का मकबरा, जहां आहूम राजाओं, रानियों और राज परिवार के अन्य सदस्यों को अंतिम संस्कार किया जाता था। ये है 1 नंबर मैदान और इस तरफ है 6 नंबर। इन मैदान को तुमुली भी कहा जाता है। सन 1228 में आहूम साम्राज्य का
जो पहला राजा है चाओलुंग चुकाफा असम में एंटर किया था और उसके बाद उन्होंने 1253 में इस चौराइदेव में ही अपना कैपिटल स्टेब्लिश किया। अहोम कैपिटल, फर्स्ट अहोम कैपिटल है ये चौराइदेव। कुछ मैदान यहाँ पे 8 कोन वाले हैं, ऑक्टागन शेप में है मैदान, और कुछ है सर्कुलर शेप में। चराइदेव में लगभग 150 मैदान हैं, जिनमें से कुछ विशाल और वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली है। ये मैदान मिट्टी और ईंटों से बने हुए होते हैं। उनके भीतर एक भूमिगत कक्षा होते हैं, जहां मृतक शासक के साथ उसकी आवश्यक वस्तु जैसे हथियार आदि को भी दफनाया जाता था। लोहे का नाव, यहाँ पे अगल बगल में 2 मैदान हैं। तो हम पहले वाले गए थे वो था सेंट्रल के अंदर, और ये वाला है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। उसका एंट्री फीस था 20 रुपीज़, ऑनलाइन पे करना था, और इसका एंट्री फीस है 5 रुपीज़ कैश पेमेंट। इस वाले मैदान में थोड़ा डेकोरेशन अच्छा है। वहाँ पे सिर्फ मैदान ही मैदान था, और यहाँ पे एक सुरंग भी है। ये परंपरा अहोम लोगों की मूल टाई संस्कृति से आई है, जिसमें शवों को दफनाने की परंपरा थी। ये मैदान है, इसके कई सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि पहला जो साइड में वॉल है उसको कहा जाता है गौर। उसके बाद जो घास मिट्टी होता है उसको कहा जाता है गा मैदान। एकदम ऊपर टॉप जो होता है उसको कहा जाता है चौचाली। मैदान के अंदर होता है टक, और टक के अंदर रहता है गर्भ। गर्भ के अंदर जो डेड बॉडी है वो रहता है। तो यहाँ पे एक मैदान है, उसके अंदर हम जाके ये पूरा जो पार्ट है उसको हम अभी देखेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये टॉक है, इसके नीचे गर्भ होता है। तो ये था अंदर का पार्ट। चराइदेव मैदान को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ये स्थान हमें अहोम राजवंश की संस्कृति, परंपरा और वास्तुकला की झलक देता है। यहाँ पे टोटल मैदान 100 से भी ऊपर है। सामने यहाँ पर एक म्यूजियम है। अहोम साम्राज्य का जो प्रतिष्ठापक थे चाओलुंग चुकाफा, वो आए थे जो चाइना में पड़ता है। यूनान से पाटकाई पर्वत पार करके वो आसाम में एंटर किए थे। म्यूजियम है, म्यूजियम का नाम भी यूनान टू पटकाई टू चराइदेव। चराइदेव में वो आकर बस गए थे और यहाँ पर उन्होंने कैपिटल बनाया था। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये था चौराइदेव मैदान।
चराइदेव मैदान का जो टाई आहोम नेम है उस है चे राई दोई, जिसका मीनिंग है शाइनिंग सिटी ऑन द हिल, और इसका एसएमएस नेम दिया गया है चौराईदेव या फिर चौराई खोरोंग। अब यहाँ से हम जाएंगे कारेंघर की ओर, जो कि आहोम किंग का पैलेस था। अभी हम जा रहे हैं कारेंघर। ये था मेन गेट मेरे पीछे, और अभी जाएंगे सीधा। अभी मैं हूँ कारेंघर, जिसको गोरगांव पैलेस भी कहा जाता है। कारेंघर, जो कि आहोम चाओफा यानी आहोम स्वर्गदेव द्वारा बनाया गया एक पिरामिड आकृति का राजमहल है। असम की शिवसागर टाउन से महज 15 किलोमीटर दूरी पर गढ़गांव में स्थित है। सन 1540 में स्वर्गदेव चुकलेंगमुंग ने इस महल की निर्माण कार्य को आरंभ किया था। उसके बाद प्रमोद सिंह ने इसको ईंटों से निर्माण करवाया। 1752 में कारेंघर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था, इसलिए आहोम स्वर्गदेव राजेश्वर सिंह ने इसको फिर से निर्माण करवाया। ये आहोम शासकों का शाही महल था। इसमें 7 मंजिलें थी, 3 भूमिगत और 4 ऊपर। यहाँ सुरंगें भी थी, जो कि युद्ध काल में भागने के लिए इस्तेमाल होती थी। हर दीवार, हर पत्थर मानो कोई कहानी कह रहा हो। इस कारेंघर की भूमि के ऊपर 4 मंजिलें हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, और भूमि के नीचे 3 मंजिलें हैं, जो अभी बंद कर दिए गए हैं, और नीचे सुरंग है जो तलातल घर से कनेक्टेड है। Let's go to upper stairs. ये पहला मंजिला है। और ये बारांदा। चारों ऊपर के तो देख लिए, लेकिन नीचे का मुझे लगता है ये वाला कमरा शायद नीचे जाता था, ये बंद कर दिया गया है। यही से शायद रास्ता पहले रहा होगा। इतिहास के प्रेमियों के लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं। शिवसागर सिर्फ इमारतों और मंदिरों का शहर नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ का खाना और यहाँ की बोली सब कुछ दिल को छू जाता है। दोस्तों, ये असम की पारंपरिक थाली है और यकीन मानिए स्वाद लाजवाब है। शिवसागर का सफर मेरे लिए एक यादगार अनुभव रहा। इतिहास, संस्कृति और सुंदरता का अद्भुत संगम। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।